मिलाकर कितना हो रहा है 160। तो यहां पर क्या होगा, मिलाने का मतलब है कि इन दोनों का हमको जोड़ना पड़ेगा और किसके इक्वल होगा, वो होगा 160 के। तो इसका मतलब है इक्वल में 160 और यही आपका हो गया पहला इक्वेशन बन गया। यहां पर आपको दिख रहा होगा दोनों की दोनों जो पॉइंट्स है एकदम सेम सेम है। उसका एक रीजन ये भी है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का तीसरा क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, दोनों के दोनों सवाल हैं, तो वहां पर आप जाकर के देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 2 किलो एप्पल और 1 kg ऑफ ग्रेप्स, वो एक दिन क्या हुआ कि दोनों का जो प्राइस मिलाकर था वो 160 था। आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो एक महीने के बाद उसका प्राइस जो कि होगा क्या, 4 kg एप्पल का और 2 kg ग्रेप्स का जो प्राइस हो गया मिला करके वो हो गया ₹300। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, या फिर इसको कह सकते हैं ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो जितना भी सारा चीज इसको में दिया गया है क्वेश्चन में, उसको हमको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर देखिए बात किसकी हो रही है, एप्पल्स और ग्रेप्स की। तो इसमें हमको कुछ मानना पड़ेगा, जैसे कि x और y तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर चल रहा है वो क्या किसका चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स इसमें होने चाहिए और क्वेश्चन ऐसा ही है कि उसमें 2 वेरिएबल्स हमको लेना ही पड़ेगा। तो अब जैसे कि यहाँ पर केजी में इनका प्राइस दिया गया है ना, तो हम क्या करते हैं 1 kg ऑफ एप्पल का हम कुछ मान लेते हैं। तो उसको क्या मानेंगे, कुछ का मतलब है कि मैक्सिमम हम मानते हैं x ही, तो x मान लेते हैं। तो यहां पर लेट द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसी तरीके से भाई 1 kg ऑफ ग्रेप्स का मान लेंगे y। ठीक है, तो यहां पर लिखा भी है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स कितना, y मान लेते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को फिर से, और जो सिचुएशन दी गई है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स, तो यहां पर देखिए 1 kg ऑफ एप्पल का प्राइस कितना दिया गया है, x दिया गया है। तो 2 kg आपका कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। ओके, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का y दिया गया है प्राइस, तो यहां पर 1 kg पहले से ही है, तो 1 kg में कोई अलग से नहीं लिखा जाएगा, y ही लिख देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि इन दोनों का प्राइस मिलाकर कितना हो रहा है 160। तो यहां पर क्या होगा, मिलाने का मतलब है कि इन दोनों का हमको जोड़ना पड़ेगा और किसके इक्वल होगा, वो होगा 160 के। तो इसका मतलब है इक्वल में 160 और यही आपका हो गया पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, 2x + y इज इक्वल टू 160, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो होगा पहला। अब दूसरे वाला का देखते हैं। तो दूसरा सिचुएशन आपको दिया गया है कि आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो देखिए यहां पर कितने की बात हो रही है, 4 kg ऑफ एप्पल, 1 kg की कितने है x, तो 4 kg ऑफ एप्पल की प्राइस कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। यहां पर हम 4x लिख देते हैं। अभी देखो यहाँ पर 2 kg ऑफ ग्रेप्स कह रहा है, तो 1 kg का कितना है, y है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2y लिख देते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इन दोनों का प्राइस मिलाकर कितना हो रहा है, 300 के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों का मिलाने का मतलब है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए। अब इक्वल है 300 का, सॉरी, तो यहाँ पर 300 लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर आपको लग रहा होगा कि सेकेंड इक्वेशन बन गया ना, सेकेंड इक्वेशन बन भी गया है। लेकिन अभी इसमें देखिए एक चीज, ये जो 4 है ना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा और 300 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा सॉल्व करने हमको आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर 4x है तो क्या हो जाएगा, अभी 2 से डिवाइड करेंगे, सब में दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में 2y से, इसमें अगर इसमें करेंगे डिवाइड y 2 से, तो यहाँ पर y बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 150। अब इसको हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। क्या मान लेंगे, सेकेंड इक्वेशन।
अब जो हमको अगला काम करना है, ये तो हो गया अलजेब्रिकली आपका रिप्रेजेंट हो गया जो रिप्रेजेंट करना था। अब हम बात करते हैं कि अब हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पॉइंट्स निकालना पड़ेगा एक्स और वाई की। तो चलिए उसको भी निकालते हैं। तो यहां पर निकालेंगे इसकी पॉइंट्स पहले। तो यहां पर हो जाएगा आपका x और यह हो जाएगा y। अब यहां पर ये देखना है कि ऐसे पॉइंट्स रखें जो कि सॉल्व करने में, को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने अगर 70 लिखा हुआ है, मान लो 1000 आ जाता है, ठीक है, तो उसका भी अलग लिखा जाएगा। जैसे 10, 20, 30 मैंने लिखा हूं ना, तो क्या होगा, कुछ अभी क्वेश्चन देखेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो कुछ में ऐसा लिखा जाता है जैसे 100, 200, 300, इसमें लिखा है 10, 20, 30, कुछ ग्राफ में लिखा था 1, 2, 3, 4, तो उस हिसाब से लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये ध्यान देना है कि पॉइंट्स में भी किस तरीके से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक बार 80 रख के देखता हूँ कि आता क्या है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट रखते हैं यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालने के लिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 80, तो 2x प्लस हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 के 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 माइनस का 80, क्योंकि ये जो 80 है इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40। यानी कि अगर हम y की अगर पॉइंट मानते हैं 80, तो आएगा x की पॉइंट कितना या वैल्यू कितना आएगी 40। तो यहां पर हम लिखते हैं 80 और x के साथ लिखेंगे हम 40। ये तो हो गया एक। अब हम बात करते हैं दूसरे की। अगर देखो y की वैल्यू हम रख देते हैं एक बार, क्या यहां पर हम 40 रखते हैं। मैंने बताया ना कि अपनी इच्छा से, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट मानते हैं। तो भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 40 रखूं तो हो सकता है सही आ जाए। मतलब सही का मतलब है कि इजी हो जाए, थोड़ा पॉइंट सबको छोटे छोटे मिले। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं 2x प्लस 40 मानेंगे, और ये हो जाएगा 160। 2x इज इक्वल टू ये 40 इधर जाएगा तो हो जाएगा 160 माइनस का 40। 2x इज इक्वल टू 160 माइनस 40 हो जाएगा 120, और ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आ जाएगा आपका 60। तो यानी कि अगर हम y की वैल्यू ले रहे हैं कितना 40, तो x की वैल्यू आ रही है 60। तो यहां पर हम लिख देते हैं 40 एंड 60। तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अभी सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमको ऐसे ही पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो चलिए इसको भी निकालेंगे। यहां पर ही ये x y, चलिए तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ पॉइंट्स रखेंगे। वो मैंने बताया कि आप पर डिपेंड करता है। तो मेरा मन कर रहा है कि जो पॉइंट्स हमने इसमें रखा हुआ था वही पॉइंट्स हम इसमें भी रख करके देख लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने किसमें कौन सा पॉइंट लिया हुआ था। ठीक है, तो यहां पर मैं लूंगा भी 80। तो यहां पर थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा 2x प्लस, यहां पर y की जगह पर हम 80 मान लेते हैं, तो 150 इज इक्वल टू में हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 80 इधर जाएगा तो 150 माइनस 80 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 150 माइनस 80 कितना होगा, माइनस करेंगे तो आएगा कितना 70, और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 35। ये हो गया आपका x की वैल्यू आई 35, जबकि हमने माना था y की वैल्यू 80। तो यहां पर y में लिखेंगे 80 और x में लिखेंगे 35। चलिए अब इसके लिए देखेंगे तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि मुझे यही पसंद है कि यही पॉइंट्स हम रखेंगे। तो 40 अब रख करके देख लेते हैं क्या होगा। तो यहां पर रख के देखते हैं इसको, 2x प्लस y की जगह पर हम रख देते हैं 40 और यहां पर 150। 2x इज इक्वल टू, क्योंकि 40 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 150 माइनस का 40। ओके, अब यहां पर हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 110, है ना, और यहां पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 55। ये हो गई इसकी वैल्यू। तो यहां पर जो जो आया है उसको रखते हैं कितना कि y की जगह पर हमने 40 माना था, तो आया x की वैल्यू कितनी 55। इतना हो गया। अब हमको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। वो तो आसान है। कैसे आसान है,
पहले हम इस वाले को रिप्रेजेंट करते हैं, बाद में इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए y के सामने पहले 80 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, y में हम 80 के सामने जाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ y कॉमा x x कॉमा, ठीक है, प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको चलना है y पर 80, ठीक है, तो y कहाँ है आपका, ऊपर की तरफ है, तो 80 अगर चलेंगे तो यहाँ पर आएंगे, और यहीं पर कंडीशन एक दी गई है कि 40 भी, यानी कि x पर हमको 40 चलना है, तो यहाँ पर आए हम 80 और x की तरफ हम चलते हैं 40, तो कुछ यहाँ पर आकर ये पॉइंट बनेगा और ये क्या हो जाएगा आपका 40 कामा 80। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम 40 एंड 60 के लिए। तो देखिए यहाँ पर 40 चलेंगे किस पर, y पर, तो यहाँ आ गया 40 एंड कह रहा है कि x पर हमको चलना है 60, तो ये 60 है, तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा और ये हो जाएगा 60 कामा 40। क्लियर। तो ये वाला आपका हो गया। अभी इस वाले पॉइंट को हम उस पर रख कर देखते हैं, तो यहाँ पर 80 कामा 35 है, तो यानी कि y पर हम चलेंगे 80 और x पर चलेंगे 35। तो चलिए y पर हम चलते हैं 80 जो कि यहाँ पर है, और 35 कह रहा है, तो 35 आपको दिख नहीं रहा है, तो 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा, तो उसी के बीच में हम वहां पर लेकर जाते हैं इसके सीधे पर, तो लगभग यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, 40 यानी कि y पर 40 और x पर 55। तो y पर हम चलते हैं कितना 40 ये हो गया, और x पर अगर हम चलेंगे तो आएगा 55 जो कि लगभग 50 एंड 60 के बीच में होगा, तो यहाँ पर आएगा, और 40 यहाँ पर है, तो ये हो गया आपका पॉइंट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों की दोनों जो पॉइंट्स है एकदम सेम है। उसका एक रीजन ये भी है, जैसे यहाँ पर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 है, और यहीं पर देखिए ये भी 2x प्लस वाई ही है, इज इक्वल टू 150 है, थोड़ा सा ही अंतर है, बाकी दोनों एक जैसे ही हैं, इसीलिए ये ऐसे आ रहे हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको करना है यहाँ से लाइन खींच देनी है, दोनों पॉइंट्स को मिला देने हैं जो भी हैं। ये हो गया आपका और ये हो गया आपका, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गया। ठीक है, अभी जो इक्वेशन जिसके हैं उसको लिख लेते हैं। जैसे इसका वाला है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ओके, तो यही आपका हो गया ग्राफिकली रिप्रेजेंट, दोनों हो गए। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन में पढ़ना था, और ये क्वेश्चन आपका अभी हो गया एंड, और इसके साथ ही ये चैप्टर भी आपका हो गया एंड। तो जिन्होंने अभी पूरा चैप्टर नहीं देखा है, पीछे के वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आपको देख लीजिएगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन यार आपका है, ठीक है, उसके बाद का काम हमारा है। अगर लगेगा कि आंसर थोड़े में दे सकते हैं तो थोड़े में देंगे, नहीं तो उस पर भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।